हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। तो ये भी एक नंबर सिस्टम का बहुत ही मेन टॉपिक होता है, जिसे हमें पढ़ना और जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है 2 से, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी कि इसे हम हिंदी क्या बोलते हैं, 2 से विभक्ति होने का नियम। यानी कि रूल क्या है, हमें रूल क्या पढ़ना है कि अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसे हम कैसे पता करें कि विदाउट डिविजन, बिना भाग दिए हम उनको, बिना डिवाइड किए उनको कैसे पता करें कि वे नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल होते हैं, यही रूल हमें जानना होता है। जैसे क्या लिखा है 2 से 2 की डिविजिबिलिटी के लिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगी। यानी कि आपको क्या ध्यान देना है कि बस किसी नंबर का हमें यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक का आपको ध्यान देना है कि अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8, इन पांचों नंबरों में से कोई एक भी नंबर आ जाए तो वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर 2, 4, 6, 3, 2, 6। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब 1 लाख इतना बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करने बैठे, 2 से डिवाइड करने बैठे तो हो ही गया, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या क्या करना है, बस हमें यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक पे हमें ध्यान देना है। तो यानी कि इकाई अंक पे इसका क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ। ठीक, तो 6 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा 6 यहाँ पे हमें पता है कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होना चाहिए, लास्ट यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। इन पाँचों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 6। तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई टू, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 4, 7, 7, 7, 7 और यहाँ पे लास्ट में 2 ले लूँ। ठीक, तो इस तरीके से कोई एक बड़ा सा नंबर है और बड़ा सा नंबर हो और हमें चेक करना हो कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि 2 से पूरी तरीके से विभक्ति है नहीं है या नहीं, 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हमें बस यही चेक करना है। तो क्या करना है, बस हमें सिंपल सा रूल हमें पता करना है, पता होना चाहिए कि जो हमारा इकाई अंक पे है, इकाई अंक पे कौन सा नंबर है, हमारा 2 है। तो क्या है, जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो सिंपल सा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ईजी है। एक और कोई नंबर ले लिया जाए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, इतना बड़ा कोई नंबर ले लिया जाए। इसको भी क्या है, ये भी जो है कि इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो यानी कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसमें देखिए क्या लिख रखा है, 3 से विभक्ति के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा 2 से 2 से थोड़ा सा अलग होता है, 2 से थोड़ा सा अलग होता है। इसका क्या है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगी। यानी कि क्या है, अगर कोई नंबर दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से बताएं आपको 4, 6, 2, 8, 2। ठीक, मान लीजिए कोई मैं नंबर ले लिया, इसके जो भी अंक है हमारे, ये जो नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर दे रखे हैं, इन सब का हम सम कर देंगे। अगर सम करने पर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे 4 + 6 + 2 प्लस में 8 प्लस में 2, ऐसे कर लिया हमने। क्या हुआ, 6, 4, 10 हो गया, 10, 2, 12 हो गया, 12, 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 20, 2 कितना हुआ, 22 हो गया। अब 22 जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो डिविजिबल नहीं भाई, 3 के टेबल में 22 आता ही नहीं है। 3, 7 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, 3, 6 जा 18 होता है। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, 3, 6 जा 21। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1 हमारा। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। कोई एक और नंबर ले लेते हैं हम, 4, 6, 3, 8,
और एक और नंबर ले लें, इस तरीके से कोई नंबर ले लें। ठीक है, इसको भी हम चेक करते हैं ये डिविजिबल है या नहीं। अपने से कोई नंबर ले लिया है ऐसे ही नंबर, तो इसको हम चेक करते हैं। इसका भी हम सिंपल सा क्या है रूल, सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। 4 6 प्लस में 3 प्लस में 8 प्लस में 3, सबको ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद कितने नंबर है हमारे, 6 6 4 10, 10 3 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 8 24। ठीक, तो यहाँ से भी सही हो जाएगा हमारा। तो 24 जो है 3 के टेबल में आता है, 3/24। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो गया। यानी कि ये जो है, ये जो नंबर है वो डिविजिबल है और ये वाला नहीं था। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो भी नंबर दिया रहा है उसके सारे नंबरों को हमें प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमें देखना है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अब अगले नियम पे। क्या लिख रखा है, 4 से विभक्ति का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का इकाई एवं दहाई अंक। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इकाई नहीं, यहाँ पे दहाई होना चाहिए था। सबसे पहले क्या है, दहाई आना चाहिए, दहाई। ठीक है, दहाई एवं इकाई अंक, दहाई एवं इकाई अंक। यदि किसी संख्या का दहाई एवं इकाई अंक से बनी संख्या 4 से यानी कि 4 से पूरी तरह विभक्त हो जाए तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर है हमारे यहाँ पे, एक छोटा सा मैंने नंबर ले लिया है। इसका हमें क्या करना है, दहाई एवं इकाई। दहाई प्लेस पे कौन सा रहा है ये, और इकाई प्लेस पे आ रहा है कौन सा ये, यानी कि यूनिट प्लेस पे ये आ रहा है और यहाँ पे टेंस प्लेस पे आ रहा है। इन दोनों के यूज करने से जो नंबर बन जाए, यानी कि सबसे पहले दहाई नंबर पे कौन सा है 3 है और इकाई प्लेस पे है 2, यानी कि टेंस और यूनिट प्लेस को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसे हमें देखना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 4 8 जो 32 होता है, तो ये ख़त्म, यानी कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे 6028 ले लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा कोई नंबर ले लिया, रैंडम कोई नंबर ले लिया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दहाई और इकाई अंक से हमें नंबर बनाना है। कितना है, दहाई अंक पे 2 है और इकाई अंक पे 4। इसे हमें 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 6 जा 24 होता है, इसको हम ठीक यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो हो गया कितना हमारा रिमाइंडर 0। तो यानी कि ये भी नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल है। बस हमें बस यही चेक करना है, दहाई एवं इकाई अंक से नंबर बनाना है और हमें चेक कर देना है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 4 से विभक्त हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे के नंबर को देखते हैं। अगला हमारा है 5 से विभक्ति का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि क्या है, सिंपल सा, अगर किसी नंबर हो, कोई नंबर हो, उसके लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी तरीके से 5 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, बिना आंख मूंदे हमें ये कर देना है। तो मान लीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने 6 0 2 4 6 और यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यूनिट प्लेस, यानी कि ये एक अंक पे क्या है 5 है, तो 5 है यानी कि 5 से ये डिविजिबल है। और कोई नंबर ले लें यहाँ पे 2 0 4 6 8 0 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, इस नंबर के हमें यूनिट प्लेस यानी कि इकाई प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0, तो सिंपल सा ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बस सिंपल सा हमें कुछ याद रखना है, 5 से विभक्ति होने का नियम क्या है, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है 7 से विभक्ति का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक, इसमें क्या है, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक दुगना करके ठीक बाकी बची संख्या से घटा देने के बाद बची संख्या को
बची संख्या को 7 से विभक्त हो तो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। तो सिंपल सा क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल करके लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने 6 और 8 ले लिया है, ठीक। मान लीजिए कोई एक नंबर इस तरीके से ले लिया, छोटा सा नंबर ले लिया। तो यहाँ पे जो नंबर ले लिया, सिंपल सा क्या है, इकाई अंक का दुगना, यानी कि 8 का डबल कर देंगे हम। 8 का डबल कितना होता है, इसका हम डबल कर दिया, यानी कि 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, ठीक। ये 16 हुआ। अब 16 को हमें 66 में से माइनस कर देना है। बची हुई संख्या ये हमारी 66 में से हमें 16 को माइनस कर देना है। तो 6 में से 6 जाए 0 और 6 में से 1 जाए, कितना बचा, 5, ठीक, 5 बचा। तो सिंपल सा अब ये जो नंबर आया है, इसी नंबर को हमें डिवाइड करके यानी कि भाग करके देखना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 से 7 जा कितना होता है, 49 हो जाता है। तो यह कितना बचा, ये कहाँ से ले लेगा, 10 में से 9 हो जाएगा 1, और एक और नंबर को चेक कर लेते हैं, 7 और यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक। 7 7 9, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो 9 का सिंपल सा क्या है, हमें डबल कर देना है। 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, ठीक, 18 हो गया। अब हमें 77, ये जो बचा हुआ नंबर है, इसी में से हमें 18 को माइनस कर देना है। यहाँ पे 77 है, माइनस में हमें 18 कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये इसने हासिल दे दिया इसको। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 बच गया। 6 में से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, ठीक। 59 बचा। अब 59 को हमें डिवाइड करके देखना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल सा 7 7 जा 51, 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। 7 8 जा 56 हो जाता है, और 7 9 जा 63 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 8 जा 56, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर बच गया, यानी कि यह क्या है, ये भी नंबर हमारा क्या है, वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ये भी नंबर हमारा डिविजिबल नहीं था, ये भी हमारा डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर ले लें, यहाँ पे 6 7 9 ले लिया जाए। इस नंबर को मैंने ले लिया है, इसका हम देखते हैं यहाँ पे डिविजिबल 9 का, यानी कि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई को हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18। अब बाकी बचे हुए जो नंबर हमारा 67 है, इसी को हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 67 माइनस में 18, ये कितना हो गया, 9 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 4 जाएगा, 5 यहाँ पे इसने हासिल देती है, बचा 5 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, यानी कि 49 हमारा आया। 49 को हम 7 7 जा करेंगे तो 49 से ये 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा यानी कि ये जो नंबर है हमारा, ये डिविजिबल है 7 से, ठीक है। आप चाहे तो सिंपल से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, या डिविजिबिलिटी रूप से यूज करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में इतने छोटे छोटे नंबर नहीं आते, एग्ज़ाम में बड़े नंबर ही डाले जाते हैं ताकि चेक करें बच्चे, ठीक है। तो जो डिवाइड करेगा उसका टाइम लॉस होगा, जो जिसको रूल पता रहेगा उसको जो है कि वो आराम से ये नंबर कर सकता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो और रूल बचे हुए हैं, उनको भी देख लिया जाता है। अगला जो रूल है हमारा वो है 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति का नियम में क्या होता है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का क्या होता है, यदि किसी दी गई संख्या का सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगी। यानी कि सिंपल सा ये क्या है, इसमें हमें क्या ध्यान देना है, जैसे हमारा 4 था, 4 में क्या था, 4 में भाई सैकड़े और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 1 2, इसमें बस 2 नंबर को देखना था। तो और 8 में क्या है, बस एक नंबर और बढ़ा देना है, यानी कि 3 नंबर को चेक कर लेना है। तो सिंपल सा एक और नंबर ले लूँ मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 2 3 2, इस तरीके से कोई नंबर ले लूँ मैं। और हमें क्या करना है, सैकड़े, दहाई तथा इकाई, हमें 3 चीज़ ध्यान देना है, यानी कि सैकड़ा, दहाई तथा इकाई, यानी टेंस, 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन दोनों को नंबर को हमें यूज करके कोई नंबर बना, यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा 2 3 2, इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 से भाग देंगे तो देखते हैं पूरा नंबर ये घट सकता है कि नहीं।
तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 7 बचा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और ये 2 हो गया। 8 9 जा कितना होता है 72 हो जाता है और यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, यानी कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 67432। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या है, ये तीनों नंबर से ही हमें 3 नंबर का हमें यूज करना है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। तो 432 यहाँ पे निकल के आया 432। 432 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कटता है कि नहीं कटता है, तो 8 पंजे 40, यहाँ बचा 3 और 2, और 8 4 से कितना हो जाता है 32। ठीक, तो यहाँ पे ये भी हमारा 0 हो गया, यानी कि ये भी नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। ठीक, तो सिंपल सा यहाँ पे था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के नंबर को देखते हैं। 8 के बाद से आता है हमारा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम सेम टू सेम 3 की ही तरह है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी तरीके से 9 से विभक्त हो जाए, यानी कि टोटल नंबर हमें जो भी नंबर दिया रहेगा उन सबका सम कर देना है। मान लीजिए 4 6 2, हम बस छोटा सा नंबर ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है 4 + 6 + 2 इतना कर देना है और इन्हीं को हम देखना है कितना नंबर आ रहा है। 6 4 10 2 12, यानी कि कितने हो गए हमारे 12 आ गए। अब 12 को हमें 9 से डिवाइड करके देखना है कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 बचा 9 हो गया, तो यहाँ बचा कितना 3 बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। अब एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ले लेते हैं हम 9 4 6 9 और 2। ठीक, इस तरीके से एक नंबर ले लिया। अब इसको भी देख लेते हैं ये डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है, सिंपल सा 4 6 प्लस में 9 प्लस में 2 कर देना है और सबको ऐड करके देख लेना है। 4 6 कितना हुआ 10 हो गया, 10 9 कितना हो गया 19 हो गया, 19 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 21। ठीक, तो 21 निकल के आ गया हमारा। अब इसको 9 से हम भाग देंगे, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ओह ज़्यादा हो जा रहा है, 9 2 जा 18। ठीक है, तो 18 यानी कि 3 बच गया है यहाँ पे, यानी कि ये जो नंबर है इसमें भी हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी कि नंबर जो है ये भी हमारा डिविजिबल नहीं हो पाएगा। चलिए एक और कोई नंबर ले लेते हैं जो कि डिविजिबल हो जाए। तो 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं और एक और 9 ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने ले लिया और हमें क्या करना है, बस सिंपल सा सबको प्लस कर देना है। 9 प्लस में 9 प्लस में 9, तो हमारा कितना निकल के आया 27। 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 हो जाता है। तो यहाँ पे ये यानी कि ये जो नंबर है हमारा ये डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के नंबरों को देख करते हैं। लास्ट जो बचा हुआ है हमारा वो है 10 से विभक्ति का नंबर, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 10 से डिविजिबल हो जाए, यानी 10 से कोई सा भी नंबर हो, हमें उसमें इकाई प्लेस पे हमें क्या ढूंढना है 0, बस 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 0 4 6 0, तो यहाँ पे 0 है, 10 से डिविजिबल है। 2 2 4 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझा होगा। बस 10 का तो बहुत ही आसान है, यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे अब बस यहीं पे यहाँ तक, और आगे के वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू।